हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम करने जा रहे हैं जो AKTU के एग्जाम्स में जो मैंने आपको लीवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए और 3 टाइप्स के जो हमने लीवरेज अभी पढ़े हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस AKTU के प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आए हुए हैं जो कि काफ़ी इजी हैं, तो उनको हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, जिनको हम अभी जो है करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹14 पर यूनिट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट कितना आपको दिया है, ₹9 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपको टोटल अमाउंट में दे दिया है 10,000। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सेल्स वॉल्यूम बता दिया है आपको 3000 यूनिट्स एंड 4000 यूनिट्स, और कमेंट करना है जो आपने ऑपरेटिंग लीवरेजेस जो है कैलकुलेट किए होंगे, राइट। चलिए, तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमेशा जो आंसर नंबर है या जो सॉल्यूशन नंबर है वो मिडिल में लिखा करिए। ठीक है, ये एक सेपरेटर का काम करता है, एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा फ्रेश क्वेश्चन जो है आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन में जब लिखते हैं तो कभी कभी जो है दिक्कत होती है, पता नहीं लग पाता है कि आपने फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट किया या पुराना ही चला जाता है, राइट। तो ये एक सेपरेटर का काम करता है। तो जब भी आप कोई फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करिए, उसका आंसर नंबर और जो भी है पार्ट है ABC, वो आप प्लीज मिडल में डाला करिए, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें 2 सेल्स वॉल्यूम पे निकालना है, 3000 यूनिट्स और 4000 यूनिट्स। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 2 कॉलम बना लेंगे स्टेटमेंट्स, 3000 यूनिट्स के लिए और 4000 यूनिट्स के लिए, ठीक है, जिनके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसी में DOL जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अब सेल्स का आपको डेटा क्या दिया हुआ है, सेल्स का आपको डेटा दिया है ₹14 पर यूनिट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ₹14 पर यूनिट, राइट। और वेरिएबल कॉस्ट जो आपको दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ₹9 पर यूनिट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ₹9 पर यूनिट लिख लिया, राइट। अब 3000 इंटू 14 कर देंगे हम, 3000 इंटू 14 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ₹42,000, राइट। तो इधर 4000 इंटू 14 कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ₹56,000, राइट। अब ₹9 से हम 3000 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ₹27,000 का वेरिएबल कॉस्ट, और उधर जो है हमारा 36,000 आ जाएगा। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 9, लेस करके हम क्या निकालेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन अगर पर यूनिट हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो 14 में से 9 अगर हम लेस करेंगे तो पर यूनिट हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारा ₹5 पर यूनिट जो है यहाँ पर आ रहा है। 14 से 9 माइनस करेंगे और 42,000 से आप 27 माइनस करेंगे। 27,000 42 से जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 15,000 आ रहा है। लेस करके भी देखिए 15,000 आ रहा है, और 5 इंटू 3000 कर रहे हैं, 5 इंटू 3000 भी आपका 15,000 होता है। ऐसे ही 5 इंटू 4000 आपका 20,000 होता है। और लेस करके भी आप यहाँ पर देखिएगा आपका सेम ही आ रहा है 56,000 में से जब 36,000 आप लेस करेंगे। तो वेरीफाई भी करते हुए अपना कैलकुलेशन जो है चला करिए, ताकि कहीं पे जो है गलती के चांसेस ना रह जाए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ पर लेस करना है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है, वो लेस करना है। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, ₹10,000 दिया है। तो फिक्स कॉस्ट चाहे हम जितनी भी यूनिट्स बनाएं, ठीक है, जितनी भी यूनिट्स बनाएं हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है वो सेम ही रहती है।
10,000 हमने लेस किया, यहाँ पर EBIT हमारा 5,000 आया, यहाँ पे हमारा EBIT 10,000 आया, और हमें ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए कहा गया था, तो हम यहाँ पे DOL निकाल लेंगे। DOL का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT होता है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT करेंगे तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 20,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो ये हमने DOL निकाल लिया। तो अब हम यहाँ पे कमेंट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कमेंट ये कर सकते हैं कि जब हम 3,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हम 3,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ऑपरेटिंग रिस्क जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 4,000 यूनिट्स। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम वाइज, यूनिट्स वाइज, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ऑपरेटिंग रिस्क कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को आपको लिखना होगा कि when we will increase the production, when we will increase the production, then comment आपको करना पड़ेगा, then operating risk will be reduced, right? तो operating risk will be reduced। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, प्रोडक्शन वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो ऑपरेटिंग रिस्क है, ठीक है, ऑपरेटिंग रिस्क जो है वो आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे कमेंट करके लिख देना। आई होप आपको सॉल्यूशन 1 समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन 2। क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेलिंग प्राइस 15 रुपीज़ आपको दिया है, वेरिएबल कॉस्ट आपको 10 रुपीज़ दिया है, फिक्स कॉस्ट आपको 10,000 दिया है, और 5,000 यूनिट्स के वॉल्यूम पे आपको ऑपरेटिंग लीवरेज जो है कैलकुलेट करना है, केवल कैलकुलेट करना है। कुछ भी आपसे इन्होंने कमेंट वगैरह करने को नहीं मांगा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन 2, यूनिट्स हमारी कितनी है, यूनिट्स 5,000 यूनिट्स के लिए इन्होंने बोला था, ठीक है। तो 5,000 यूनिट्स हो गया। अब हम इनकम स्टेटमेंट बना देंगे। तो रुपीज़ में हमारा आएगा सेल्स, सेल्स हमें गिवन है 15 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज़, ठीक है। तो सेल्स हमें गिवन है 15 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमें गिवन है 10 रुपीज़ पर यूनिट, राइट। तो 5,000 इंटू 15 आपका आ गया 75,000 रुपीज़, ठीक है। 5,000 इंटू 10 आपका आ गया 50,000 रुपीज़। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 5 रुपीज़ रहेगा, और 5 इंटू 5,000 25,000 आता है। यहाँ पे आप 75 में से 50 भी लेस कर रहे हैं तो भी आपका क्या आ रहा है, 25,000 रुपीज़ आ रहा है। और कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है 10,000 रुपीज़। EBIT हमारा आ जाएगा 15,000 रुपीज़। फिर आप DOL यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देंगे कि DOL का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये आप लिख देंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, राइट। और 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000 जब आप करेंगे तो आपका DOL जो है आपका आ जाएगा, राइट, 1.67, यहाँ पर 1.67, एंड दिस इज योर आंसर, राइट, ठीक है। तो सॉल्यूशन 2 भी काफ़ी इजी था। 3 क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट
इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹14, वेरिएबल कॉस्ट ₹9, फिक्स कॉस्ट 10,000 है और ऑपरेटिंग लीवरेज आपको कैलकुलेट करना है 3000 यूनिट्स का। तो आप गौर करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने 3000 यूनिट्स का ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट किया था, सेम है। 14 रुपीज़ आपका देखिए सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 9 रुपीज़ है। तो सॉल्यूशन 1 की ही तरह आपका जो है सॉल्यूशन 1 का 3000 का आपका ड्यूअल 3 निकला था, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ये जो पहला कॉलम है 3000 का, ये आपका सॉल्यूशन 3 में जो है वो आ जाएगा, राइट। अब चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें क्या एग्जाम में आया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन आया हुआ है, कुमार कंपनी है सेल्स ऑफ ₹25 लाख। यहाँ पे इन्होंने पर यूनिट डेटा ना देकर मल्टीप्लाइड करके ऑलरेडी आपको दे दिया है। वेरिएबल कॉस्ट आपका 12,50,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट आपका 50,000 है। डेट ऑफ 12,50,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेट करने को कह रहे हैं कंबाइंड लीवरेज। चलिए तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन 4 देखें तो यहाँ पे हमारा इनकम स्टेटमेंट जो बन रहा है, ठीक है। पहले हमारा सेल्स है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स हमारा गिवन है 25 लाख, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 12,50,000, 12,50,000। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ जाए? कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका सेम अमाउंट आ जाएगा, 50% ही आएगा, 12,50,000, ठीक है। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में आपको 50,000 रुपीज़ की दी हुई है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हमारा 50,000 रुपीज़ हो गया। आपका क्या आ गया? EBIT, EBIT आपका कितना आ गया? 12 लाख। अब इसमें से हमें माइनस करना क्या होता है इनकम स्टेटमेंट में? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ डायरेक्ट नहीं गिवन है, आपको दिया है 12,50,000 का डेट है जिसपे 8% का इंटरेस्ट रेट जो है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 12,50,000 का 8% कितना होता है, ये हम निकालेंगे कि 12,50,000 का 8% कितना होता है। अब डेट का जो अमाउंट है, ठीक है, उस पे हम इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप 12,50,000 का 8% निकालते हैं तो आपका आता है 1 लाख। कितना आता है? 1 लाख, 1 लाख आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि EBT आपका कितना आ जाएगा? 11 लाख आ जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है और कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करना है, तो DCL का हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है? 12,50,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख, ठीक है। इसके आगे और बस हमें 12,50,000 को जो है 11 लाख से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका 1.136 आएगा, 136 आएगा। तो आप 1363 ऐसे आएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 1.14 जो है फाइनल आंसर लिख सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था फोर्थ। चलिए फिफ्थ देखते हैं, ठीक है। अ फर्म सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट अमाउंट टू ₹75 लाख। मतलब फर्म सेल है 75 लाख
75 लैक्स क्या है, सेल है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है, 42 लैक्स है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा है, ठीक है, दैट्स वाई पहला वाला फिगर आपका सेल्स का होगा, दूसरा वाला फिगर 42 लैक्स आपका वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लगा है रेस्पेक्टिवली। इट हैज बोरोड 45 लाख एट 9%, यानी इंटरेस्ट निकल जाएगा 45 लाख का 9% इंटरेस्ट निकल जाएगा। और कह रहे हैं एंड इट्स इक्विटी कैपिटल टोटल 55 लैक्स, इक्विटी आपको दिया और आरओआई निकालने को कह रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए यहाँ पे डाल दिया, ये आपका इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो आरओआई का फॉर्मूला अभी मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आगे जो है आपके साथ डिस्कस करूँगी। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन, आरओआई की मैं बात करूँ, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर है तो, ठीक है, प्लस डेट। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हमें प्रेफरेंशियल कैपिटल तो है नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं दिया हुआ है, इक्विटी कैपिटल 55 लाख की बताई गई है और बोरोड कैपिटल 45 लाख की बताई गई है। तो 55 लाख प्लस 45 लाख जो है वो हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो और ईबीआईटी हमें चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए हमें, ईबीआईटी चाहिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, पहले हम ईबीआईटी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन 5, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ईबीआईटी निकाल लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में आपने क्या माइनस किया, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर हमारा क्या आ जाएगा, ईबीआईटी, ठीक है। सेल्स हमारा क्या गिवन है, सेल्स हमारा यहाँ पे गिवन है 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 42 लैक्स, ठीक है, 75 लैक्स 42 लैक्स, 75 में से 42 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 33 लैक्स, 33 लैक्स, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारा गिवन है 60 लैक्स है, यहाँ पे 4 जीरोस लगे, कॉमा जरा गलत लगा है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 जीरोस के अगर हम राइट हैंड साइड से पढ़ते हैं तो 4 जीरोस के बाद कॉमा है, तो मतलब 60 लैक्स है, ठीक है। आपका कितना है फिक्स कॉस्ट, 60 लैक्स है। अब या तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्योंकि जैसे ही हम 60 लैक्स लेते हैं, ठीक है, हमारा ईबीआईटी क्या आ जाएगा, हमारा ईबीआईटी नेगेटिव आ जाएगा। खैर फिर हम नेगेटिव लेकर निकाल सकते हैं, और आरओआई का जो परसेंटेज आएगा वो भी आपका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर हम इसको वैसे लेकर चलते हैं, 60 लैक्स लेकर चलते हैं, तो फिर मेरे को यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, उसमें एक ज़ीरो कटा होना चाहिए, एक ज़ीरो कट होना चाहिए, और यहाँ 6 लैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने एग्जैक्ट पेपर का ही पिक यहाँ पे इमेज लेकर आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में 60 लैक्स आता है, आप 60 लैक्स लेस करते हो तो नेगेटिव में आपका ईबीआईटी आएगा, और आरओआई का जो परसेंटेज है वो भी आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो वैसे भी आप निकाल कर दिखा सकते हो, और अगर मेरे के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को 6 लाख जो है वो गिवन होगा, ठीक है, गिवन होना चाहिए, 6 लाख गिवन होना चाहिए, राइट। तो अगर 6 लाख होता है तो 33 में लैक्स में से आप 6 लाख लेस कर देंगे, आपका कितना आएगा, 27 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर आपने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था
इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोइंग होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 45 लाख प्लस 50 लाख, यानी डेट और इक्विटी को 55 लाख और 45 लाख को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 45 प्लस 55 लाख 45 प्लस 55 लैक्स यानी कि आपका क्या हो गया 100 लैक्स। अब ROI का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, ROI इक्वल टू EBIT माइनस EBIT अपॉन कैपिटल इम्प्लॉयड। EBIT हमारा कितना है 27 लाख है, तो 27 लाख ऐसे ही कट गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 27%। ठीक है, अगर EBIT आपका नेगेटिव में रहता तो ये आंसर आपका नेगेटिव में आता, मतलब कि अगर हम 60 लाख लेकर चलते तो, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। थैंक यू।